वो शख्स जिसकी रूह में पहाड़ बसता हो, लेकिन पैदा हुआ गंगा जमुनी तहजीब वाले शहर में, पला बढ़ा भी वहीं। महादेवी वर्मा और अमृत राय उसके पड़ोसी थे। पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार हुआ। पढ़ाई में तो औसत रहा, लेकिन एक्टिंग में मन खूब रमता। फिल्में देखने और दिखाने का शौक बचपन से है। ग्रेजुएशन के दौरान म्यूजिक बैंड ज्वाइन कर लिया, लेकिन तबीयत फिल्मों से ही खुश होती थी। इसलिए एक रोज ट्रेन पकड़ी और दिल्ली पहुंच गया। पहली कोशिश में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला मिल गया, लेकिन वो सीखना चाहता था फिल्म डिजाइनिंग। मास्टर साहब ना मिले तो मजबूरी में एक्टिंग सीखी, लेकिन ड्रामा स्कूल में सीखना सिखाना कम, हड़तालें जमकर की। यहाँ कुछ दोस्त यार भी मिले जिनसे आज भी उनका पक्का दोस्ताना है। तिग्मांशु की बात हो तो उसमें इलाहाबाद का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि तिग्मांशु खुद कहते हैं उनमें इलाहाबादियत कूट कूट कर भरी है। इसी वजह से खाटी देशी पना उनकी फिल्मों में भी झलकता है। जैसे हर एक इलाहाबादी हर फन में माहिर होते हैं, वैसे ही तिग्मांशु भी हर फन में माहिर है। वो कहानीकार भी हैं, मंझे हुए अभिनेता भी हैं, निर्देशक भी हैं और कास्टिंग डायरेक्टर भी। इसलिए तिग्मांशु को किसी एक दायरे में बांधना उचित नहीं। बॉलीवुड में तिग्मांशु जैसे कम ही लोग हैं जो कल्ट सिनेमा को इतनी ऊंचाइयों तक ले गए हैं, लेकिन तिग्मांशु की लाइफ जर्नी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। इसलिए हम उनकी कहानी की शुरुआत इलाहाबाद से करेंगे। तिग्मांशु का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल में जुड़ा हुआ है। पिता केशव चंद्र धूलिया पढ़ाई के लिए इलाहाबाद आए तो वहीं वकालत करने लगे। बाद में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी बने, जबकि मां सुमित्रा धूलिया संस्कृत की प्रोफेसर थी। तिग्मांशु के दो बड़े भाई भी हैं, जिनमें बड़े भाई हिमांशु इंडियन नेवी में हैं, जबकि बीच वाले भाई सुधांशु सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। हिमांशु और सुधांशु का जन्म गढ़वाल में हुआ, लेकिन तिग्मांशु इलाहाबाद में पैदा हुए। उनके पड़ोस में ही महादेवी वर्मा और प्रेमचंद्र जी के बेटे अमृत राय रहते थे। एक इंटरव्यू के दौरान तिग्मांशु बताते हैं, पापा ने अमृत राय जी का केस भी लड़ा था। फीस के बदले उन्हें प्रेमचंद्र जी की लिखी तमाम किताबें हासिल हुई। किताबें पढ़ने का शौक वहीं से लगा। शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ और एंग्लो बंगाली कॉलेज में हुई। पिता को फिल्मों का बेहद शौक था। जब कोई नई फिल्म लगती उसे देखने वो जरूर जाते। गॉडफादर जैसी फिल्में बड़े पर्दे पर उन्होंने देखी। बड़े भाइयों को देखकर ड्रामा सीखा। इंग्लिश म्यूजिक का शौक चढ़ा तो गिटार बजाना सीख लिया। 3-4 दोस्तों ने मिलकर पैरानॉइड नाम से एक बैंड बनाया। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, गोरखपुर जैसे कई शहरों में उस बैंड ने परफॉर्मेंस दी। इस दौरान यूनिवर्सिटी में आर्ट्स में उन्होंने एडमिशन ले लिया। यहाँ फर्स्ट ईयर में ही प्ले ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तिग्मांशु जिससे पहले नाटक का हिस्सा बने, उसे निखत काजमी ने लिखा था। तिग्मांशु बताते हैं, नाटक देखने पापा भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुझे ग्रीन रूम में सिगरेट पीते हुए देख लिया, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। लेकिन उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे शर्म से मैं पिघला जा रहा हूं। बाद में तिग्मांशु ने ये सिगरेट वाला सीन हासिल में भी फिल्माया था। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद तिग्मांशु ने दिल्ली का रुख किया। उस वक्त इलाहाबाद से दिल्ली के लिए नई नई ट्रेन शुरू हुई थी। प्रयागराज एक्सप्रेस उसका नाम था। बस वही पकड़ी और दिल्ली पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर राष्ट्रीय नाटकीय विद्यालय का उन्होंने मुआयना किया। एनएसडी के माहौल में तिग्मांशु को अपनी ओर उसने खींच लिया। दाखिले के लिए जोर आजमाइश नहीं करनी पड़ी, पहले ही कोशिश में उन्हें एडमिशन मिल गया। तिग्मांशु बताते हैं कि वो 1986 का बैच था, जिसमें संजय मिश्रा, विनीत कुमार, नवनीत निशांत, निर्मल पांडे, रोहिताश्र गौड़, सीताराम पंचाल, नवनीत और तारा मेरे सहपाठी थे। संजय मिश्रा मेरा रूममेट था। हमारे दरवाजे पर भी लिखा था संजय संगीन और धूलिया धाकड़। एनएसडी में हमने पढ़ाई कम, स्ट्राइक ज्यादा की। विजया मेहता उस वक्त चेयरमैन थी एनएसडी की। एनएसडी का एक किस्सा सुनाते हुए तिग्मांशु बताते हैं, नवनीत को स्कूल ने ये कहते हुए निकाल दिया कि वो फिल्मी दुनिया से जुड़ी है, जबकि नवनीत ने एनएसडी ज्वाइन करने से पहले वारिस फिल्म की थी। हालांकि उनकी वॉइस डबिंग बची थी, जिसे करने वो मुंबई गई थी, लेकिन स्कूल ने उन्हें निकाल दिया। इस पर हमने स्ट्राइक की, जिसका असर ये हुआ कि नवनीत को फिर से वापस ले लिया गया। तिग्मांशु की हड़ताल का सिलसिला यही नहीं थमा। ये किस्सा है 1989 का। तिग्मांशु 3rd ईयर में थे।
उनका एक सहपाठी फेल हो गया। इसके विरोध में तिग्मांशु और बाकी सहपाठियों ने हड़ताल कर दी। ये हड़ताल लंबी चली और यहीं से उनकी लाइफ 360 डिग्री बदल गई। तिग्मांशु जब दिल्ली आए तो उनका बचपन का दोस्त तुलिका, उसके पापा का ट्रांसफर भी नोएडा हो गया। वो एसडीएम की पोस्ट पर थे। तुलिका भी नोएडा में रहकर लीला सैमसन से ओडिशा सीखती थी। इस तरह से दोनों का मिलना जुलना यहाँ लगा रहता। इसी दौरान एनएसडी में स्ट्राइक की थी, जिसमें संयोगवश तुलिका भी शामिल हो गई। हड़ताल की तस्वीरें अखबारों में छपती थी। उस रोज की तस्वीर भी छपी जिस रोज तिग्मांशु के साथ तुलिका मौजूद थी। तुलिका के घर वालों ने वो तस्वीर देखी तो हंगामा हो गया। सवाल हुआ कि तुलिका एनएसडी में क्या कर रही थी। बताया जाता है कि तुलिका के पेरेंट्स उनके लिए रिश्ता देखने लगे। इससे आजीज आकर तुलिका ने घर छोड़ दिया और वो तिग्मांशु के पास पहुंच गई। तिग्मांशु बताते हैं उस वक्त उनकी जेब में केवल 40 रुपए थे, लेकिन तुलिका ने इतना बड़ा फैसला लिया था तो किसी भी हाल में उनका साथ उन्हें देना था। सबसे पहले उनके रहने का इंतजाम करना था। इसमें संजय मिश्रा ने काफी हद तक मदद की। कई दिन होटल में काटे। इसके बाद शादी करने का फैसला किया। शादी के लिए एज सर्टिफिकेट की जरूरत होती थी तो चाचा विपिन धूलिया ने मदद कर दी। फिर कनॉट प्लेस के आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी की। बड़े भाई हिमांशु और भाभी शादी में शामिल हुए। शादी करने के बाद एक दिन दिल्ली में रुके। उसके बाद ऊंचाहार एक्सप्रेस से इलाहाबाद पहुंच गए। घर पहुंचे तो माँ काफी नाराज हुई। फिर रिश्तेदारों ने समझाया, तब जाकर वो मानी। इलाहाबाद में ही तुलिका के घर वालों को बुलाया गया। पहले तो उन्होंने काफी हो हल्ला किया, लेकिन बाद में मान गए। एनएसडी से निकलने के बाद तिग्मांशु मुंबई आ गए। साल भर शेखर कपूर की अटकी फिल्मों में काम किया। कमर्शियल फिल्म दुश्मनी में बतौर असिस्टेंट काम किया। उन दिनों सरदार पटेल की शूटिंग होनी थी। इस फिल्म में तिग्मांशु ने आर्ट डायरेक्टर रॉबिन दा को असिस्ट किया था। इसके बाद प्रदीप किशन और अरुंधति रॉय की फिल्म इलेक्ट्रिक मून में उन्होंने कास्टिंग की और इस फिल्म से तिग्मांशु को 100 रुपए पर डे का मेहनताना मिलता था, लेकिन बॉबी बेदी ने उनका काम देखा, इसलिए बैंडिट क्वीन की कास्टिंग में तिग्मांशु की उन्होंने मदद की। उन दिनों बैंडिट क्वीन की शूटिंग होनी थी। बॉबी बेदी फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जबकि शेखर कपूर फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन फाइनल कास्टिंग भी वही देख रहे थे। तिग्मांशु बताते हैं, मैं शेखर कपूर के साथ अपने स्कूटर में खूब घूमा। मंडी हाउस के कई चक्कर लगे। फूलन के रोल के लिए सीमा विश्वास से मिलवाया गया। सीमा उस वक्त रेपो एंट्री में थी। उसके बाद मनोज बाजपेयी और निर्मल से भी उन्हें मिलवाया गया। विक्रम मल्हा के रोल के लिए इरफान को लेना चाहते थे, लेकिन शेखर कपूर ने उन्हें फाइनल नहीं किया। बैंडिट क्वीन चैनल 4 की फिल्म थी। इसकी ज्यादातर शूटिंग धौलपुर में हुई। इसमें शुरू के कुछ 20 से 25 सीन रंजीत कपूर ने लिखे थे, लेकिन शेखर कपूर हर शाम सीन बदल देते थे। तिग्मांशु बताते हैं, बैंडिट क्वीन में उन्होंने बैकग्राउंड एक्शन भी संभाला था। कई बार डाकुओं के हमले वाले सीन में जिसमें लाशें गिरती थी, उसमें वो खुद भी थे। इसके अलावा वो शेखर कपूर के साथ सीन राइटिंग में भी सहयोग करते थे। बैंडिट क्वीन के बाद तिग्मांशु के पास कास्टिंग के काम फिर आने लगे थे। बैंडिट क्वीन कंप्लीट करने के बाद तिग्मांशु ने मणि रत्नम के साथ काम किया, उनकी फिल्म दिल से। इस फिल्म के डायलॉग तिग्मांशु ने ही लिखे थे। हालांकि दिल से भले ही और बॉक्स ऑफिस पर हिट न हुई, लेकिन इसके सॉन्ग आज भी सुने जाते हैं। बतौर एक्टर तिग्मांशु की पहली फिल्म इलेक्ट्रिक मून थी। इसके बाद उन्होंने बस इतना सा ख्वाब है, साहेब बीबी और गैंगस्टर में काम किया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर से। इसमें रमाधीर सिंह का किरदार निभाकर तिग्मांशु ने एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। वासेपुर का वो डायलॉग, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, लोगों की जुबान पर चढ़ गया। उसके लाखों मीम्स आज भी सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ये खाटी इलाहाबादी डायलॉग है। वासेपुर के बाद तिग्मांशु ने शाहिद, हीरो, मांझी, जीरो, मिलन टॉकीज, रात अकेली है और होली काऊ में भी एक्टिंग की है। बतौर निर्देशक तिग्मांशु ने दर्जन भर से ज्यादा फिल्में बनाई हैं। साल 2003 में आई हासिल उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म ने तहलका मचा दिया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स और यूथ रोमांस के इर्द गिर्द घूमती कहानियों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। पहले इस फिल्म के लिए मनोज बाजपेयी को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन मनोज नेगेटिव रोल के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनकी जगह आशुतोष राणा को लिया गया। तिग्मांशु बताते हैं कि इस फिल्म के 90% डायलॉग्स या तो शूटिंग के दौरान लिखे गए या शूटिंग से एक रात पहले,
जैसे इस फिल्म का डायलॉग है, तुम लोग गोरिल्ला हो तो गोरिल्ला वार करेंगे। दरअसल ये डायलॉग मंकी मैन वाले वाक्य से इंस्पायर्ड है। उन दिनों दिल्ली में मंकी मैन की खबर थी। एक दोस्त ने वो किस्सा सुनाया तो तिग्मांशु ने उसे डायलॉग में तब्दील कर दिया। हासिल के बाद तिग्मांशु ने चरस डायरेक्ट की, लेकिन वो फ्लॉप रही। इसके बाद साहिब बेबी और गैंगस्टर बनाई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद शागिर्द बनाई, लेकिन वो फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद पान सिंह तोमर आई। तिग्मांशु बताते हैं, बैंडिट क्वीन के दौरान ही पान सिंह तोमर की रिसर्च पूरी कर ली गई थी। कहानी का ड्राफ्ट दिमाग में सुरक्षित था, बस उसे सेलुलाइड पर्दे पर दिखाना बाकी रह गया था। साल 2012 में पान सिंह तोमर जब बड़े पर्दे पर आई, इसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। दर्शकों ने फिल्म और इरफान की एक्टिंग दोनों की खूब तारीफ की। इस फिल्म को साल 2013 में नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले से नवाजा गया, जबकि बेस्ट डायरेक्शन के लिए तिग्मांशु को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्मों के अलावा तिग्मांशु ने कई टीवी सीरियल्स को भी डायरेक्ट किया है। तिग्मांशु बताते हैं, ये 1993 की बात है। मैंने सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर हम बम्बई नहीं जाएंगे की स्क्रिप्ट लिखी। इसमें मनोज पहावा, इरफान समेत कई कलाकारों को लेकर 9 एपिसोड भी शूट किए गए। इस सीरियल को BITV पर टेलीकास्ट किया जाना था, लेकिन वो चैनल शुरू ही नहीं हो पाया। इसके बाद तिग्मांशु ने कई और टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए, जिसमें ZTV के लिए नया दौर, स्टार के लिए एक शाम की मुलाकात, मुसाफिर, सोनी टीवी के लिए CID और युद्ध शामिल है। साल 2019 में तिग्मांशु का क्रिमिनल जस्टिस OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज हुआ। इसे भी खूब पसंद किया गया। इसके बाद 2022 में द ग्रेट इंडियन मर्डर और 2023 में सोनी लिव पर गर्मी वेब सीरीज रिलीज की गई। तिग्मांशु ने कई OTT सीरीज में एक्टिंग भी की है। इसमें रंगबाज, तांडव, कालकूट और कमांडो शामिल है। तिग्मांशु इस वक्त कई प्रोजेक्ट में बिजी हैं। उन्होंने हाल ही में ऐलान किया था कि वो मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ की बायोग्राफी भी बनाएंगे। अब क्या आता है आगे, वो हम बताते रहेंगे। बाकी इस खबर में इतना ही। बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।